हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के इस सत्र को मैं गुरुदेव आपकी आज्ञा से ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से प्रारंभ करना चाहूँगा। दुबई से पद्म कुमार पाटनी जी आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में हुए नवीन संसद भवन के ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह में जैन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए डॉक्टर इंदु जैन राष्ट्र गौरव के स्वर से आचार्य कुंद द्वारा रचित ग्रंथ प्रवचन सार की प्राकृत गाथा, संस्कृत में मंगलाष्टक तथा महावीराष्टक का वाचन विदेश की धरती दुबई में सुना तो प्रशंसनीय जैन प्रतिनिधित्व के अत्यंत गौरव का अनुभव हुआ। जब हमने डॉक्टर इंदु को बधाई दी तो उन्होंने बताया कि संसद भवन उद्घाटन के दिन पहले उन्होंने भैया जी के माध्यम से महाराज श्री को नमोस्तु वंदन किया था। उन पर गुरुओं का आशीर्वाद बना रहे, यही भावना है। जैसे डॉक्टर इंदु जैन ने संसद भवन से तीर्थंकर महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण कल्याण का उद्घोष भी किया, तो जिज्ञासा यह है कि तीर्थंकर भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के लिए जैन समाज के लोगों की अभी से क्या भूमिका होनी चाहिए और सरकारी स्तर पर मनाने का प्रयास कैसे करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, 2550वां निर्वाण महामहोत्सव समग्र जैन समाज के लिए बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। इस संदर्भ में मैं तो यही कहूँगा कि जिस उल्लास, उमंग और उत्साह के साथ हमने 25वां निर्माण महामहोत्सव मनाया, हमें 2550वें के लिए भी वैसी ही तैयारी करनी चाहिए। देश भर के सभी शीर्ष स्तर के लोगों को आपस में मिल बैठ करके एक कार्य समिति बनानी चाहिए, कार्य योजना बनानी चाहिए। और जैसे 25वां निर्वाण महामहोत्सव में चारों संप्रदाय के जैनों की जैन संगीति बनी थी और एक स्वर में, एक आवाज़ में पूरे देश में सब लोगों ने उसका अनुपालन किया था, वैसी एक सार्थक पहल होनी चाहिए जिसमें समाज एक स्वर में बात करे और इसमें शासन की पूरी भागीदारी रखे। शासन प्रशासन की भागीदारी रहने से हम इस अवसर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने में सफल होंगे। हम सामाजिक स्तर पर लगाएंगे तो करेंगे तो इसका एक सामाजिक प्रभावना का वातावरण भले बन जाए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवान महावीर, उनके जीवन दर्शन को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें चाहिए कि हम एक स्वर में एक कमेटी बनाकर चारों संप्रदायों के लोगों के साथ मिलकर, उनके साधु संतों के साथ मिलजुल करके जैसे पहले 25वां निर्वाण महोत्सव में काम किया वैसा काम करें। कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती सुरभि सतीश जी जैन पाटन परिवार से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं। गुरुदेव, वक्त और अपने दोनों एक साथ चोट पहुंचाएं तो इंसान बाहर से ही नहीं अंदर से भी टूट जाता है। ऐसी परिस्थिति में इंसान अपनी सकारात्मक सोच कैसे रखे और इन दिनों से समझौता कैसे बनाकर चले, क्योंकि वक्त तो अपने हाथ में नहीं होता, पर अपनों के साथ कैसे सामंजस्य बैठा सकते हैं, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु। वक्त और अपने जब दोनों एक साथ चोट करे तो इंसान टूट जाता है। आपने पूछा ऐसे समय में हम अपनी सकारात्मकता को कैसे बना के रखें, और वक्त हमारे हाथ में नहीं है, अपनों के साथ हम अपना अपनत्व कैसे विकसित करें। देखिए, मैं इस संदर्भ में दो बातें कहूँगा। ये बात सही है कि वक्त और अपनों का चोट एक साथ जिसको हो उसके साथ बड़ी दुविधा होती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ चोट दो तरह की होती है। एक चोट कांच पर हथौड़ी की चोट है और एक चोट सोने पर हथौड़ी की है। हथौड़ी कांच पर पड़ती है, कांच चकनाचूर होता है, और हथौड़ी सोने पर पड़ती है, सोना और दमक उठता है। ये चोट तो आए, ये स्वभाव है, और अपने आप को निखारना है, अपने भीतर वो चमक और दमक तैयार करनी है, उत्पन्न करनी है, तो चोट खाने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन अपने आप को सोना बनाओ, कांच नहीं। जो मनुष्य जिसका आत्मबल और मनोबल मजबूत होता है वो बाहरी आघातों से बिल्कुल भी नहीं घबराता, टूटता नहीं, बल्कि हर आघात में पहले की अपेक्षा और अधिक मजबूत होकर उभरता है। ये मान के चलो कि वक्त ने चोट दिया है तो चोट नहीं, वो हमें मजबूत बनने का अवसर दिया है। और अपनों से कोई चोट मिली है तो उसको भी इस दृष्टि से देखो कि ये चोट नहीं, असलियत को पहचानने का अवसर है। यदि ये दोनों बातें व्यक्ति अपने हृदय में धार ले तो उसके हृदय में किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं बचेगी।
और जब मनुष्य के मन से शिकायतें दूर हो जाती है तभी वह अपने जीवन का सही रस ले पाता है, आनंद ले पाता है। तो शिकायतों से ऊपर होकर के जिए, अपने जीवन को सहज आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें, जिससे जीवन के क्रम का रस लिया जा सके। उदयपुर से सागर जी जैन आपके चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए पूछ रहे हैं, हे गुरुदेव, जिज्ञासा यह है कि जब भी रथ यात्रा, पालकी ऐसा या और कोई यात्रा निकलती है तो उसे जुलूस भी कहा जाता है। जुलूस शब्द का अर्थ क्या होता है? जुलूस शब्द भारतीय शब्द नहीं है, मेरे ख्याल से अरबी या फारसी शब्द है। जलसा, जुलूस ये हमारे भारतीय मूल शब्द नहीं है। हमारे यहाँ शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा, जब हम भगवान की शोभा यात्रा निकालते हैं, भगवान का विहार करते हैं, तो हम उसको उस रूप में देते हैं। लेकिन बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे यहाँ बहुत अच्छे से जुड़ गए, तो आजकल लोग शोभा यात्रा को ही जुलूस में दे दिए। जुलूस तो और भी रूपों में हो सकता है, लेकिन शोभा यात्रा भगवान की होती है, जो भगवान के विहार का प्रतीक है। हमें अपनी संस्कृति के अनुकूल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। बिनौली बागपत से श्रीमान नितिन जी जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, किसी ने क्या खूब कहा है कि छोटी सी उम्र में बड़े तजुर्बे करवा दिए, पेट की भूख ने सैकड़ों हुनर सिखा दिए। फिर से, छोटी सी उम्र में बड़े तजुर्बे करवा दिए, पेट की भूख ने सैकड़ों हुनर सिखा दिए। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि गरीब का बच्चा बचपन में ही जवान क्यों हो जाता है? कृपया समाधान करें, नमोस्तु। गरीब का बच्चा बचपन में ही जवान क्यों हो जाता है? हम तो ये समझते हैं कि जब मनुष्य के सामने कठिनाइयाँ आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, तो वहीं उसके निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो जाती है। जो हम कठिनाइयों से जूझना शुरू करते हैं तो हमारे भीतर की सामर्थ्य विकसित होने लगती है। आपने पूछा है गरीब का बच्चा समय से पहले जवान क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके सामने उसकी जिजीविषा होती है, और जिजीविषा की पूर्ति के लिए जब सामने बाधाएं आती है, अवरोध आता है, कठिनाइयाँ आती है, तो वो उसका निवारण करता है। और जवान वो नहीं जो उम्र से जवान है, जवान वो है जिसके हृदय में जोश है, जुनून है, जज्बा है। और यही जुनून, ये जोश, ये जज्बा मनुष्य के हृदय में उमड़ने वाली प्रगाढ़ जिजीविषा के परिणाम स्वरूप प्रकट होती है। अभाव और अल्पता जिनके सामने होते हैं, यदि वो सकारात्मक दिशा में बढ़ जाए तो वो और अधिक मजबूत बनता है। हम परिस्थितियों से सीख लेकर स्वयं को मजबूत बनाने के रास्ते पर चले तो जीवन बहुत आगे बढ़ेगा। सागर से विवेक विहार से श्रीमान राकेश जी जैन आपके चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए अपनी वेदना व्यक्त कर रहे हैं। हे गुरुदेव, परिवार की इच्छाएं पूरी हो इसलिए पूरा जीवन अपनी इच्छाओं का दमन किया, कर्जे में ही दबे रहे, और आज वही परिवार पूछता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया? गुरुदेव, मन बहुत व्यथित है, हमें क्या सीख लेनी चाहिए और कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए? कृपया समाधान दें। परिवार की इच्छा की पूर्ति के लिए अपने आप को खपा दिया, इतना कि खुद को कर्जे पे लगा दिया, लाद दिया, और परिवार पूछता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। बिल्कुल वो परिवार बिल्कुल सही पूछता है कि तुमने उनके लिए क्या किया। कर्जा बढ़ाया तो उनके लिए क्या किया? तुमने परिवार की इच्छा की पूर्ति करने के लिए जो कुछ भी किया वो सही नहीं किया। यदि सही दिशा में काम किया होता तो कर्जे में नहीं चढ़े होते। हमें इच्छा की पूर्ति करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। हमें परिवार को इतना समर्थ बनाने की कोशिश करनी चाहिए कि परिवार अपनी इच्छा की पूर्ति खुद कर ले। यदि सकारात्मक दिशा में हम काम करें तो ऐसी स्थितियाँ नहीं होती। उन लोगों को बेहद मायूसी का अनुभव करना पड़ता है जो केवल अंधा होकर के काम करते हैं। हम विवेक जागृत करके काम करें और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वयं को आगे बढ़ाएं, औरों को आगे बढ़ने का अवसर दें, तो सब समर्थ होंगे, आगे बढ़ सकेंगे। एलोरा से जय श्री जयचंद पाटनी। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज श्री, अधिकतर त्यागी या फिर महाराज
माताजी नमक का त्याग करते हुए नजर आते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? कृपया शंका का समाधान करें। नमक को रसराज कहा गया। नमक के अभाव में स्वाद बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो इंद्रिय जय का एक अच्छा माध्यम है। यदि नमक का त्याग किया जाता है तो इंद्रिय जय का वो द्योतक बन जाता है। हम इंद्रिय जय के लिए नमक का त्याग करते हैं। सिलचर से नवीन जी जैन, नमोस्तु गुरुदेव। कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर सोचने की शक्ति कम हो जाती है, रास्ते नज़र नहीं आते। सकारात्मक सोच होने पर भी परिवार में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिसीजन लेने में विलंब किया जाता है। हर दिन कल पर छोड़ दिया जाता है। फिर किसी की ज़िंदगी का ही सवाल क्यों ना हो। गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में क्या करें? नमोस्तु। जब ऐसी परिस्थिति आए तो सब चीज़ों को वक्त पर छोड़ दें। चीज़ें जब हमारे नियंत्रण से बाहर दिखने लगे तो उसे यथानुरूप स्वीकार लें। चलो यही मेरी नियति है, शायद इसमें भी मेरा कुछ निर्माण होना है, ये मेरे भलाई का कारण बनने वाला है। यदि ऐसी सोच हम अपने अंदर विकसित कर लेते हैं तो हमारी दुविधाएं दूर होगी। नहीं तो हम अपने मन को दुखी ही रखेंगे। हमारी शिकायतें उसी पल दूर हो जाती है जब स्वीकार भाव आ जाता है। तो क्यों न हम स्वीकार लें कि चलो मेरी नियति मुझसे यही कराना चाहती है, मुझे स्वीकार। श्रीमती मीना जी चौधरी जोधपुर से आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रही हैं, गुरुदेव, पर चिंता से कैसे बचें? कृपया समाधान दें। पर चिंता से कैसे बचें? पर चिंता को धमा है। अपने आप के स्वरूप को जाने, अपने प्रयोजनों को सामने रखें, अपने लक्ष्य को अपने सामने रखें और उसकी पूर्ति में लग जाएं तो पर चिंता अपने आप छूट जाएगी। पर चिंता वही करते जिनको निज की पहचान नहीं, निज का ज्ञान नहीं, निज का ध्यान नहीं। हम जब निज की पहचान करेंगे, निज को जानेंगे, निज का ध्यान करेंगे तो पर सामने ही नहीं आएगा। जिनके पास कोई काम नहीं होता वो दूसरों के कामों में उलझ जाते हैं। हम अपने स्वरूप को पहचाने और उसे संवारने के लिए उद्यमशील हो जाए तो हमारे पास वक्त ही नहीं बचेगा जिससे कि हम पर चिंता कर सकें। सुभाष जी चौधरी जोधपुर से, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा यह है कि कहा जाता है दुनिया की सबसे अच्छी किताब हम स्वयं हैं। खुद को समझ लीजिए, सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो महाराज श्री, हमें स्वयं को समझने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कृपया समाधान दीजिए। नमोस्तु। बहुत अच्छी बात है। स्वयं को समझ लीजिए, दुनिया की सारी पुस्तकों का ज्ञान मिल जाएगा। आपने पूछा है स्वयं को समझने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, स्वयं को समझने के लिए हमें अपने अंदर झांकने की कोशिश करना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि दरअसल मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। इन 4 सवालों का जवाब मनुष्य को अपने अंतर में खोजना चाहिए। स्वाध्याय, सत्संग और स्वात्म चिंतन हमें स्वयं को समझने में बहुत मददगार बनते हैं। इसलिए स्वाध्याय करें, वो किताबी स्वाध्याय नहीं, अपने अंदर झांक कर अपना अंतर विश्लेषण करें। सत्संग करें जो हमारे अंतरंग को परिवर्तित करते हैं। स्वात्मा का चिंतन करें तो ये हमारे भीतर की समझ विकसित होगी और हम अपने जीवन की धारा को परिवर्तित करने में समर्थ हो सकेंगे। प्रत्यक्ष। अंजड़ जिला बड़वानी से श्रीमान अंतिम कुमार जी जैन, नमोस्तु गुरुवर। किसी भी चीज़ का अधिक प्रचार उसके प्रति संदेह पैदा करता है, क्योंकि कोई भी श्रेष्ठ अपने मुंह से ये नहीं कहता कि मैं श्रेष्ठ हूँ। इस धरती पर जो भी श्रेष्ठ है, चाहे जड़ हो या चेतन, सब मौन है। लेकिन गुरुवर, वर्तमान काल तो विज्ञापन, मीडिया आदि का काल है, जिसमें आकर्षक विज्ञापन से घटिया माल भी बिक रहा है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति या चीज़ों को मौन रखना कहाँ तक उचित है? कृपया समाधान दें। आपके प्रश्न का सार ये है कि विज्ञापन के माध्यम से जब घटिया चीज़ें चलन में आ जाए तो बढ़िया चीज़ों का दूर रहना कहाँ तक उचित है। बुरे लोग जब चर्चित होने लगे और उस घड़ी अच्छे लोग मौन हो जाए तो ये कहाँ तक अच्छी बात होगी। मैं एक बात कहता हूँ, आज विज्ञापन का युग है। बहुत सारी चीज़ें विज्ञापन के दम पर चलती है, बाज़ार में छाई हुई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको विज्ञापन की ज़रूरत नहीं पड़ती और आज भी अपनी ब्रांड इमेज बनाए हुए। उदाहरण के लिए मैं एक प्रोडक्ट का नाम लेना चाहूँगा, वो है बोरोलिन।
बोरोलिन आज भी सुनते हैं 50 बरस पहले की वो पुरानी हरी डब्बी, कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं, और बाजार में चल रही है ना। गला काट प्रतियोगिता के बाद भी वो टिकी है। क्यों? उसकी गुणवत्ता है। तो ध्यान रखना, विज्ञापन की जरूरत उन्हें होती है जिनकी गुणवत्ता में कोई संशय हो। जिसकी गुणवत्ता अच्छी होती है उसे विज्ञापन की जरूरत नहीं। बुरे लोग अगर अपने इस तरह के हथकंडों से प्रसिद्धि पाते हैं तो अच्छे लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है ये प्रसिद्धि 4 दिन की है। क्योंकि जिसकी जड़ गहरी नहीं वो पेड़ हरा नहीं हो सकता, और जिसकी जड़ गहरी हो कभी सूख नहीं सकता, चाहे कितने भी पतझड़ क्यों ना आए, फिर हरा भरा हो जाता है। तो अच्छे लोग मौन नहीं रहते, अच्छे लोग अपने स्वरूप में रहते हैं। एक अच्छा व्यक्ति भी हजारों के लिए बहुत कुछ कर सकता है। एकश्चंद्र तमोहंति। इसलिए बढ़ते उपभोक्तावादी दौर में भी आज भी महान लोग इन बातों से अपने आप को अप्रभावित रखते हैं। वो उस दौड़ से अपने आप को दूर रखते हैं, पर उनकी मौलिक पहचान आज भी सबको आकर्षित करती है। वे सबके आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं और जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इसलिए ये मत सोचिए कि चीज़ें अगर घटिया चीज़ें बिक रही है तो अच्छी चीज़ें भी उसी लाइन पर ले। विज्ञापन के द्वारा चीज़ें बेची जाती है और गुणवत्ता युक्त चीज़ों को लोग खुद खरीदते हैं। बस हम ऐसा अपना व्यक्तित्व बनाएं कि हमें लोगों के पास जाने की जरूरत ही न पड़े, लोग स्वतः खींचे हुए आ जाए। प्रत्यक्ष उपस्थित लोगों के माध्यम से आज के इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं ब्रह्मचारिणी उषा दीदी जी जबलपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अनिल कुमार जी जैन कलकत्ता से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री जी, मेरी एक जिज्ञासा है। निद्रा निद्रा आदि 5 निद्राएं पाप रूप हैं, फिर इस पाप की प्रवृत्ति के लिए लोग नींद की गोलियां क्यों खाते हैं? समाधान दीजिए। नमस्ते। देखिए, निद्रा को सामान्य रूप से पाप कहा जाता है, पर नींद ना आना भी एक प्रकार का पाप माना जाता है। निद्रा शरीर की एक आवश्यकता है, ठीक है, वैसे ही जैसे भूख ज़्यादा लगना भी बीमारी है और भूख न लगना भी बीमारी है। हालांकि भूख अशाता के उदय से होती है, ये एक प्रकार का पाप है, लेकिन ये शरीर की आवश्यकता है। इसलिए आम जनों को भूख और निद्रा दोनों उनका आलंबन लेना पड़ता है। भूख को मिटाने के लिए भोजन और निद्रा को मिटाने के लिए शयन। पर एक साधक अपनी साधना के बल पर निद्रा पर विजय पाता है, क्षुधा पर विजय पाता है। वो अपनी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताओं को कम करने में सफल होता है, और जो जितना बड़ा साधक होता है उसकी शारीरिक और मानसिक आवश्यकताएं उतनी कम हो जाती है। तो हम जो शरीर का धर्म है, जो मन का स्वभाव है, उसके लिए आवश्यक और अपेक्षित संसाधन तो हमें देने ही पड़ते हैं। वो हमें देना पड़ेगा, लेकिन हमारी साधना और हमारी उपलब्धि इसी में है कि हम इन्हें उत्तरोत्तर कम करें। नमस्ते महाराज जी। अनिल कुमार जी जैन कलकत्ता से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। महाराज जी नमस्ते। मंच आसीन सब क्षुल्लक महाराजों को इच्छा में। महाराज जी, जहाँ अपनापन होता है वहाँ शिकवा शिकायत होती है, और जहाँ अपनापन होता है वहाँ शिकवा शिकायत होती है, और जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ दिखावा होता है। दुनिया दिखावा को ही पसंद करती है। गुरुदेव, ये बात कहाँ तक सत्य है? दुनिया दिखावे पर पसंद करती है, दिखावे को पसंद करती है। देखिए, अपनापन अगर है और गिला शिकवा है, कोई बुराई नहीं। जहाँ अपनापन है वहाँ होगा, लेकिन गिला शिकवे के अंदर भी प्रेम होना चाहिए, अपनत्व होना चाहिए। अंदर का अपनत्व तमाम गिले शिकवे को भी पूरा कर देता है। और अगर अपनत्व नहीं है
तो कितनी भी निकटता क्यों ना हो, सब गड़बड़ हो जाता। मैं जयपुर में था, वहाँ दंपतियों के लिए एक क्रेश कोर्स था, 3 दिन का एक कार्यक्रम था 9 दंपतियों का। वहाँ एक बुजुर्ग भी आकर के उपस्थित हुए। उनके विवाह के 50 साल से अधिक हो चुके थे, 52 साल हो गए। वो सबसे आगे बैठे थे, थोड़े विनोदी भी थे। कार्यक्रम तो 9 दंपतियों के लिए था, लेकिन वो आगे बैठ गए। मैंने ऐसी जब चर्चा में पूछा, आपके विवाह के कितने वर्ष हो गए? बोला 52 साल। बोला अच्छा, तो 52 साल में तुम दोनों की आपस में पटी की नहीं? बोले एक दिन भी नहीं पटी। 52 बरस हो गए, एक दिन की भी नहीं पटी। तो मैंने पूछा फिर उपलब्धि क्या? बोले उपलब्धि यही है कि अभी तक हम दोनों साथ हैं, ना पटने के बाद भी साथ है। इसी का नाम अपनत्व है, जो विसंगति में भी संगति बना दे। अगर अपनत्व नहीं होता तो दोनों कब के 2 दिशा में चले गए होते। इसलिए यदि ऐसा कुछ होता है तो उसे सहज स्वीकार करना चाहिए। प्रेम, आत्मीयता, स्नेह, सद्भाव एक ऐसी डोर है जो हर परिस्थिति में मनुष्य को बांध कर रखती है, और वही बंधन हमारे जीवन को आगे बढ़ाता है। नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान कमल जी पाटनी बर्दवान से। नमोस्त महाराज, नमोस्त महाराज, नमोस्त महाराज। मंच पे आसीन छुलक जी को इच्छामी महाराज, इच्छामी महाराज, और जिनवानी और पारस चैनल के सभी दर्शकों को जय जिनेंद्र। महाराज, सबसे सुनने में आ रहा कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। लेकिन जैन धर्म के हिसाब से कर्मों की 10 अवस्थाएं हैं: बंध, सता, उदय, उदीर्ण, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उपशम, निदति और निकाचित। इनमें से सबसे ज़्यादा और जल्दी कौन सा कर्म फल देता है? देखिए, बात बिल्कुल सही है। जैन कर्म सिद्धांत बड़ी स्पष्ट शब्दों में कहता है कि हम खुद कर्म करते हैं और कर्म का फल हम स्वयं भोगते हैं। हमारे कर्म के फलानुभवन में किसी बाहरी शक्ति का कोई रोल नहीं है। ये सब स्वसंचालित कार्यक्रम है। हाँ, इसका सारा प्रभाव, सारा संबंध हमारे भावों से जुड़ा हुआ है। हमारे भाव जैसे होते हैं उसके अनुरूप सारा कार्य होता है। कर्म के बंध से लेकर उसके फल भोग तक, कर्म की अवस्थाओं में हम अपने भावनाओं के बल पर बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। आपने पूछा है 10 अवस्थाओं में सबसे जल्दी कौन सा हमारे लिए फल देता है? जल्दी फल कौन देता है? तो अगर हम 10 अवस्थाओं में देखें, जल्दी कर्म का फल भोगना है तो उसका एक ही रास्ता उदीरना, जो असमय में कर्म का फल दिला देता है। लेकिन मैं अगर एक साधक की दृष्टि से बात करूं तो मैं कहूँगा उदीरना में भी तुम्हें फल भुगतना पड़ेगा। सबसे अच्छा लाभ है कर्मों का संक्रमण। पाप को पुण्य में परिवर्तित करके गला दो, उसकी निर्जरा कर दो। जीवन की चरम उपलब्धि है जो त्याग, तप, संयम के बदौलत होता है। महाराज, एक छोटा सा शंका और थी। सुवा और सूतक में अगर शांति धारा कराने के लिए पैसा देके शांति धारा कराई जाए तो वो की जा सकती नहीं? सुवा सूतक के समय दान नहीं देना चाहिए। दान नहीं देना चाहिए? दान नहीं देना चाहिए। पहले से बोल दे तो बात अलग नहीं, है। पहले तो कैसे मालूम चलेगा? अगर शांति धारा वगैरह करवा के बाद में पैसा दे दे? शांति धारा का निवेदन कर सकते हैं, दान बाद में दे दे। ठीक है। नमोस्त महाराज, नमोस्त महाराज, नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमान अनिल दिनकर जी, जैन नागपुर से। महाराज जी त्रिवार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, आप खुद तत्व चिंतन कैसा करते हैं? आप तत्व चिंतन कैसा करते हैं महाराज? तत्व चिंतन कैसा करते हैं? तत्व चिंतन जैसा करते हैं। नहीं, जैसा एक्चुअली ये सवाल तो आपसे अकेले में करना चाहिए, लेकिन सबके सामने इसलिए कर रहा हूँ मैं कि जो भी साधक हैं अभी जो निकट भविष्य में। तत्व चिंतन का मतलब क्या है इसे समझिए। स्वयं के साथ स्वयं का संवाद ही वास्तविक तत्व चिंतन। जब हम
अपने स्वरूप को अपने सामने रखकर उस पर विचार करते हैं तो चिंतन की धारा प्रारंभ होती है। और वहीं ये हर साधक का अपना अपना रूप हो सकता है। मैं जब कभी भी इस तरह की चिंतन धारा में जाता हूँ, मैं चिंतन कम करता हूँ, भावना ज़्यादा भाता हूँ। लेकिन आपने चिंतन धारा की बात की है, तो मैं जब कभी भी ऐसे चिंतन की धारा में रहता हूँ, अपने स्वरूप को बार बार दोहराता हूँ। चिंतन धारा नहीं सर, तत्व चिंतन, तत्वों का चिंतन। हाँ, तत्वों का ही तो चिंतन की धारा बनेगी बाबा। चिंतन की धारा बहेगी नहीं तो चिंतन क्या करेंगे? रटने का नाम चिंतन नहीं है। विचारों को एक धारा में प्रवाहित करके उसमें डूब जाने का नाम ही वास्तविक चिंतन है। समझ गए? तो जो शास्त्रों में हमने पढ़ा है, समझा है, अपने शुद्ध स्वरूप के बारे में को मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य निरंजन आत्मा हूँ, उस आत्म तत्व के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की गाथाओं का आलम्बन लेकर, हमारे ध्यान सूत्रानी के सूत्रों का आलम्बन लेकर हम उसका चिंतन करते हैं, जिसमें शब्द गौण होते हैं, भाव प्रमुख। अपना प्रश्न रखेंगी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा से, और आपकी बात तैयार रहेंगे अनिमेश जी जैन गोमिया से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, हमारा प्रश्न है कि उत्थान और पतन दोनों के पूरब पश्चिम जैसे मुख होते हैं, और इधर अपन कहते हैं कि जो कर्म जैसा बांधते हैं वैसा उदय में आता है। अगर मान लो किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उस बीमारी में कह देते हैं, जबकि समाधि पूर्वक ही मरण करते, कि ये कर्म किया है। मंदिर का जैसे बोल देते कि पैसा खाया है, या कोई भी चीज़ ये बोलते हैं, तो जो कर्म हमने प्रेजेंट में किया है वो हमें प्रेजेंट में ही फल देगा क्या? देखिए, पहली बात तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में हम कोई निर्णय नहीं दे सकते कि किसी व्यक्ति के जीवन में कुछ घटा है तो इस वजह से घटा है। अगर किसी व्यक्ति के संदर्भ में मान लीजिए वो साधक है और बीमारी में फंस गया, या समाज सेवी है बीमारी से जकड़ गया, और हम उसके लिए आरोप लगा रहे हैं, तो ये बातें घोर निंदनीय। हमारे पास कोई प्रमाण तो है नहीं, हर के इस तरह की चर्चा करना कतई उचित नहीं होती, और भले व्यक्ति ऐसा करते नहीं। बीमारियां तो किसी को भी आ सकती है, महान आत्माओं को भी आती है, ऋषि मुनियों को भी आती है, साधु संतों को भी आती है। तो क्या उनकी बीमारी को भी इस तरह की किसी घटना से जोड़कर देखोगे? बीमारी एक संयोग है, कोई ना कोई पाप का उदय है। हो सकता है ये कोई अतीत का निमित्त आया हो, और पापोदय केवल कर्म के कारण नहीं आता, पापोदय आज के वातावरण के कारण भी आता है। आज कैंसर जैसी बीमारी आम हो रही, क्यों हो रही? क्योंकि आज का खान पान विकृत हो चला। व्यक्ति जहर खा रहा है, अनाज जहरीला, सब्जियां जहरीली, फल जहरीले, सब में तो जहर, उसका असर होगा। तो वो उसके किसी पाप की क्रिया के कारण हुआ है, ऐसा कहना पूरी अर्थ में सही नहीं है। उसके शरीर के साथ कुछ ऐसे संयोग बने, ऐसे नौकर्म मिल गए, जिसकी वजह से बीमारी हो सकती है, और किसी को भी हो सकती है। सत्पुरुषों को भी बीमारी हो जाती है। एक 2 साल का बड़ा सुंदर लड़का था, सुकुमार, उसको ब्लड कैंसर हुआ। 2.5 साल का था जब मैं कोलकाता में था। 2.5 साल का बच्चा, उसने कौन सा पाप किया, उसको कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर। हालांकि उसका इलाज हुआ, आज वो बच्चा ठीक है। 2013 की बात मैं कर रहा हूँ, अब 10 साल हो गए, बच्चा ठीक है। लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। तो ऐसी बातों को सामने रखकर किसी व्यक्ति के जीवन में उसके कृत्यों को जोड़कर उससे ऐसा उस तरह की बातें करना, उस पर आरोप लगाना घोर निंदनीय कर्म है। हाँ, इतनी बड़ी बीमारी से ग्रसित होने के बाद यदि कोई
संयम साधना में लगकर समाधि का सौभाग्य पाता है, तो उस व्यक्ति को इसका प्रबल पराक्रम के रूप में देखना चाहिए, उसके परम पुरुषार्थ के रूप में देखना चाहिए कि ये व्यक्ति सच्चे अर्थों में धर्मी रहा है, इस कारण ऐसा परिणाम पाया है और निकट भव्यता का द्योतक है। इसलिए कभी किसी के संदर्भ में कोई भी गलत टिप्पणी करना नहीं और झूठा दोषारोपण तो लगाना ही नहीं। नमोस्तु। अनिमेश जी उपस्थित होंगे और आप महाराज श्री के चरणों में सभी की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में सभी की तरफ से इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे नदी अपनी सारी मैल समुद्र में उड़ेल देती है और स्वयं साफ हो जाती है, तो महाराज हम क्या करें और हम अपनी पीड़ाओं को कहाँ उड़ेले और स्वयं साफ हो पाए? नदी अपने सारी गंदगी को समुद्र में उड़ेल देती है और स्वयं साफ हो जाती है। तुमने पूछा हम क्या करें? नदी बन जा। नदी की दो बातें अपना लो। नदी का पहला गुण है कि वो रुकती नहीं, बहती। क्या है? ठहरती नहीं, बहती है, और बहने के लिए नम्र होते जाती, नीचे 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 नीचे। और दूसरी बात, रोकती नहीं, बांटती है। उसके पास जो पानी होता है वो अपने पास नहीं रखती, वो बांटती है। समझ गए? तो रुकती नहीं, बहती है, रखती नहीं, बांटती है। इस कारण नदी निर्मल बनी रहती है। सागर रुका रहता है और रोके रखता है, इसलिए गंदा होता है। सागर स्वयं रुका है और रोक के रखा है, इसलिए गंदा है। नदी रुकती नहीं है, बहती है, और रोकती रखती नहीं है, बांटती, इसलिए निर्मल है। अपने अंदर अब कुछ निर्मलता, उस निर्मलता को उद्घाटित करना चाहते हो तो रुको मत, बहो, नम्र बनो, और रखो मत, लोगों को बांटो, उदार बनो। जिस मनुष्य के हृदय में नम्रता और उदारता का गुण विकसित हो जाता है, वो अपने जीवन को चरम और परम ऊंचाई देने में समर्थ हो जाता है। तो हम अपने पीड़ाओं को बांटे? पीड़ाओं को बांटने की जरूरत ही नहीं है, अपनी अच्छाइयों को बांट दो, पीड़ाएं अपने आप दब जाएगी। समझ गए? हाँ। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। उपस्थित होंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची से। मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमस्तु। सब शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, अगर कोई श्रावक अभावग्रस्त है तो कहते कि उसको अपने समान बना लो, तो उसका अगर तीव्र पापक्रम का उदय है तो क्या उसको अपने समान बनाया जा सकता है? देखिए, कोई व्यक्ति अभावग्रस्त है तो हमारा कर्तव्य तो है कि हम उसे समर्थन दें, उसे सहयोग दें, उसे समर्थ बनाएं। और हो सकता है हमारे प्रयासों से आज का अभावग्रस्त व्यक्ति कल प्रभावशाली बन जाए। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जिसे सहयोग दे रहे हैं वो समर्थ हो ही जाए। उसका भाग्य फूटा होगा तो हमारे तमाम सहयोग के बाद भी उसे कुछ भी हासिल नहीं हो। लेकिन भाग्य ऊंचा होगा तो छोटे से सहयोग से भी बहुत कुछ हो सकता है। तो वो ऊंचा उठे या ना उठे वो तो उसके भवितव्य पर है, पर हम उदारता का परिचय देकर किसी के लिए अपने संबल का हाथ बढ़ाते हैं तो हमारा जीवन तो ऊंचा उठ ही जाता है। ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं कि किसी के छोटे से आलम्बन से आज व्यक्ति ने शिखर छुआ है। तो हमें आलम्बन देने में कभी चूक नहीं करना चाहिए। ओम हाँ। मैं आमंत्रित करूंगा बाल ब्रह्मचारिणी रश्मि दीदी जी बबीना से कि वे अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। पूज्य मुनिश्री के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। पूज्य शुल्लक जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो दूसरे स्वर्ग तक देवियों का जन्म होता है और उनके नियोगी देव उनको ऊपर के स्वर्गों में ले जाते हैं, तो उनका पुण्य या उनकी भाव या शुभ क्रियाएं उनके किस स्वर्ग तक की होती हैं? दूसरे स्वर्ग तक के या ऊपर वाले स्वर्गों तक, जहाँ तक वो पहुँचती हैं?
देखिए, देवियों का जन्म दूसरे स्वर्ग से ऊपर होता नहीं, पर दूसरे स्वर्ग में जन्म लेने वाली सभी देवियों का एक समान पुण्य नहीं होता, उसमें तरतमता होती है, और जिसका जितना प्रबल पुण्य होता है उसका नियोगी देव उतना उत्तम होता है। तो ऐसे अगर तुलनात्मक रूप से कहेंगे तो हम सबसे ऊपर के स्वर्ग में जाने वाली देवी का पुण्य प्रबल मानेंगे, पर ये कहलाएंगी सौधर्म शान स्वर्ग की ही, 2 स्वर्गों की। नमोस्तु महाराज। अब मैं निवेदन करूंगा मंचासीन पूज्य शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज से कि वे अपने प्रश्न के माध्यम से हम सबका समाधान प्रशस्त करें। इच्छामी महाराज जी। नमोस्तु भगवान। हमारे विचारों का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हम अपने विचारों को किसी दायरे में सीमित कर अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो महाराज जी, हम अपने विचारों में संकीर्णता से कैसे बाहर आएं? वैचारिक संकीर्णता से अपने आप को कैसे बचाएं, कैसे दूर करें, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अपने विचारों को यदि हमें व्यापक बनाना है तो 4 उपाय बता रहा हूँ, जिनका अनुकरण करके हम उदात्त विचारों के धनी बन सकते हैं। पहली बात, सकारात्मकता से सोचें। हम हर बात को, कोई भी घटना हो, कोई भी प्रसंग हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसे सकारात्मक दृष्टि से देखना शुरू करें। इससे हमारे विचार बड़े होंगे। दूसरी बात, व्यापकता से देखने की कोशिश करें। कोई भी चीज़ है, कोई भी घटना है, कोई भी प्रसंग है, आप उसे एक सीमित दायरे में न देखें, उसका जो व्यापक रूप है वो देखें। मैं जब पढ़ता था, ट्यूशन पढ़ने गया, हमारे शिक्षक ने अपने घर के बाहर शीशम के 3 पेड़ लगाए। हमारे जो शिक्षक थे थोड़े आध्यात्मिक विचारधारा के भी थे, और वो कई तरीके से हम लोगों को पढ़ाने के साथ साथ बोध भी देते थे। उन्होंने एक दिन सवाल किया कि ये बताओ, ये 3 पेड़ बाहर लगे हैं, 20 साल बाद इनकी क्या स्थिति होगी। मेरे साथ के बच्चों में हम 12 लोग ट्यूशन पढ़ते थे। एक ने कहा 20 साल बाद ये तीनों पेड़ 3 लाख के हो जाएंगे। एक ने जवाब दिया ये पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा आपके घर में धूप आना बंद हो जाएगी। एक ने कहा पेड़ के पत्ते गिरेंगे, पक्षी बैठेंगे, घर के बाहर गंदगी हो जाएगी। किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ कहा। लास्ट में मुझसे पूछा, जैन तुम क्या कहते हो। मेरे साथ ऐसा योग रहा कि कोई भी सवाल कभी पूछा जाता तो सबसे पहले मेरा हाथ उठता, लेकिन उत्तर सबसे आखिरी में मुझे देने को मिलता। जब कोई नहीं देता तो मुझसे पूछा जाता तुम उत्तर दो। मुझसे पूछा, जैन तुम इस विषय में क्या सोचते हो। मैंने कहा सर 20 साल बाद ये पेड़ पूरे इलाके की शान बनेंगे और पूरे अंचल के पर्यावरण को शुद्ध करेंगे, इतने छायादार पेड़ बन जाएंगे। उन्होंने तभी कहा, उस समय मैं 6वीं क्लास में पढ़ता था, मुझे ज्ञान नहीं था, पर ये उत्तर मेरे मुख से निकला। उनने तभी कहा तुम्हारे विचार किसी संत के विचार हैं, तुम कोई संत बनो। तो व्यापकता से देखने की कोशिश कीजिए। क्षुद्रता से देखने वाले व्यक्ति, संकीर्णता से देखने वाले व्यक्ति उदार विचार के धनी नहीं बन सकते। आज भी मेरी आदत है, मैं व्यापकता से देखता हूँ। आप लोग एक शब्द बोलते हैं ब्रॉड माइंड बनो, नैरो माइंड मत बनो। तो ब्रॉड थिंकिंग एक बड़ा गुण है। तो चीज़ों को व्यापकता से देखना होगा, तब आप उनका लाभ ले सकेंगे। तीसरी बात, अपने विचारों को
हम व्यापक बनाना चाहते हैं या वैचारिक उदारता अपने हृदय में विकसित करना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहें जो उत्तम विचारों के धनी हैं। ऐसे व्यक्तियों का चरित्र पढ़ें जिनने विचारों के बल पर अपने जीवन को नई ऊंचाई दी। उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और चौथी बात, ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी बना के रखें जिनके विचारों में गंदगी पलती हो, जिनकी सोच बड़ी संकीर्ण हो, जो आपको नकारात्मक दिशा में नकारात्मक बातें करते हैं, उनसे आप बच के रखें, अपने आप को बचा के रखें। आपके विचार अपने आप व्यापक बनेंगे, और जब विचार व्यापक बनेंगे जीवन स्वतः उन्नत बन जाएगा। इसी क्रम में मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज से कि वे अपने प्रश्न रूपी दीपक के माध्यम से समाधान को प्रकाशित करें। इच्छामी महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आज लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में अच्छा कब होगा, लेकिन जब जीवन में बेहतर होता है, अच्छा होता है, तो लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। तो उसे समझने के लिए महाराज जी हम किस प्रकार का सोच रखें कि हमें मालूम पड़े कि हमारे जीवन में सफलता हमको मिली है या बेहतर हुआ है। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल किया है। लोग ये तो बोलते हैं हमारे जीवन में अच्छा कब होगा, लेकिन जब अच्छा होता है तब उन्हें पता ही नहीं लगता, क्योंकि वो थोड़े अभिमान और आत्ममुग्धता में जीते हैं। काश जीवन में जब अच्छा घटने लगे और लोग उसका एहसास करने लगे तो जीवन में कभी बुरा ही नहीं होगा, हमेशा अच्छा ही अच्छा होगा। पर जब अच्छा होता है व्यक्ति उसे पहचानने की कोशिश नहीं करता, अथवा अभिमान और आत्ममुग्धता में जीता है और अच्छे की ओट में कई बार बुरा कर लेता है, तो जीवन अच्छा नहीं होता। तो अच्छा कब होगा? मैं तो कहता हूँ भाव अच्छे रखो, बुरा भी अच्छा होगा। बुरा तो कुछ होता ही नहीं, अच्छा और बुरा तो हमारे मन की कल्पना है। जो है जीवन में जैसा घटा है सहज भाव से स्वीकारना शुरू कर दो, सब अच्छा ही अच्छा। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के श्री चरणों में कि वे अपनी शंका के माध्यम से हम सबको निशंक बनाए। इच्छामी महाराज जी। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, एक्सपेक्टेशन का छोड़कर हम एक्सेप्टेशन का गुण अपने भीतर कैसे विकसित करें? नमोस्तु। एक्सपेक्टेशन छोड़कर डिसएक्सपेक्टेशन का मोड हम अपने अंदर कैसे लाएं? देखिए, एक्सपेक्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे प्रवृत्ति में जीने वाला मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता। एक्सपेक्टेशन होगा, हम अपेक्षाओं से मुक्त होकर नहीं जी सकते, क्योंकि हम चार के बीच जी रहे। कुछ की हमसे अपेक्षा है और कुछ से हमें अपेक्षा है। अपेक्षाएं होगी, लेकिन हमें एक रास्ता अपनाना चाहिए। पहली बात, जितना बने अपेक्षाएं कम रखें, स्वात्मनिर्भर जीवन जीने की कोशिश करें, स्वावलंबी बने, आत्मसंतोष के साथ जिएं, हमारी अपेक्षाएं कम होगी। लेकिन फिर भी कई जगह है जहाँ अपेक्षाएं रखनी पड़ती। आपने ये सवाल पूछा है तो अपेक्षा से एक्सपेक्टेशन के साथ पूछा है कि विदाउट एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन। और आप नहीं, मैं जो ये उत्तर दे रहा हूँ इसमें भी तो एक्सपेक्टेशन है। जब तक प्रवृत्ति है तब तक एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन होगा, लेकिन जो अपनी अपेक्षाओं का आग्रह पालेगा वो दुखी रहेगा, और जो अपेक्षा को मात्र अपेक्षा की दृष्टि से देखेगा वो सदैव सुखी रहेगा। अपेक्षाएं कम से कम रखे और कदाचित अपेक्षा की पूर्ति न हो
तो खुद को उपेक्षित महसूस न करें। अपेक्षा कम से कम रखो, और यदि सामने वाला हमारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर रहा है तो शिकायत मत करो, अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो। ठीक है, आपने सवाल किया, इस अपेक्षा से किया कि महाराज उत्तर देंगे, अब मैं कह देता ये सवाल कई बार आ गया छुल्लक जी, घूम फिर करके आ जाता है, सवाल को टाल देता, थोड़ा सा लगता कि आज तो महाराज ने निपटा दिया, ज्यादा तो नहीं होता लेकिन लगता। और शायद यदि प्रश्नों का प्रेशर ज्यादा होता तो मैं निपटाता भी, कईयों को निपटाता, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होगी क्योंकि मेरे साथ आपका ऐसा संबंध नहीं है। अपेक्षा है लेकिन सहज अपेक्षा है, अपेक्षा का आग्रह नहीं। प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो मजा आ जाए, नहीं यार कोई बात नहीं, महाराज ने छोटे में भी निपटाया, ठीक है, पहले तो बोल ही दिया था। हाँ, एक ही सवाल कितनी बार बोलें, एक ही सवाल अगर आ जाता है तो लोग भी कहते हैं ये तो पुराना सवाल है, ये पॉजिटिव आ जाएगा। अरे यार इतने मेहनत से सवाल बनाए, महाराज ने उत्तर ही नहीं दिए। और एक कदम देखो तो दूसरों के प्रश्नों का तो उत्तर महाराज दे देते हैं, हमारे लिए हम जब कभी कहते हैं टारगेट बना लेते हैं। कई लोगों के साथ ऐसा भी, ये भी एक प्रतिक्रिया आपकी नहीं है, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं। अरे हमें तो मालूम ही था, हमारे साथ तो ऐसा होगा ही नहीं। और थोड़ा नीचे आ जाए, ये भैया जी जब संचालन में रहते हैं ना तो मेरा नाम तो आएगा ही नहीं, हमको पहले से पता। अब ये क्या है, ये शिकायतें हैं, ये अपेक्षाओं का आग्रह है। अरे बाबा तुम्हारे बाबूजी के नौकर हैं क्या, पगार देते हो क्या, या महाराज से भी तुम पूछ रहे हो तो तुम्हारे यहां हमने कोई नौकरी बंधा रखी है। लेकिन मनुष्य के हृदय में ऐसी अपेक्षाएं बढ़ जाती है, बंध जाती है, श्रद्धा और भक्ति के क्षेत्र में भी। एक व्यक्ति मुझसे बहुत जुड़ा हुआ था। अब जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है वो इस अपेक्षा से तो आता ही है कि महाराज के पास आएंगे, महाराज का थोड़ा आशीर्वाद मिलेंगे, थोड़ी दो बात हो जाए। बहुत पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात। एक बार वो आया और मैं उस दिन जरूरत से ज़्यादा व्यस्त था, मैं उसको ध्यान भी नहीं दे पाया, वो कब आया कब चला गया। संयोग से कोई एक सामाजिक प्रसंग घटा था, उसमें वो शामिल था, तो चोर के दाढ़ी में तिनका तो होता ही। उसके मन में लगा कि मैं उनके साथ शामिल हूँ, इसलिए महाराज मुझसे नाराज हैं और इसीलिए महाराज ने मुझसे बात नहीं की। 3 प्रश्न, 3 पेज का एक पत्र मेरे पास भेजा, एकदम खर्रा। और महाराज जी मुझसे आप नाराज हो गए, आपके बिना मैं रहूँगा कैसे, आप ही मेरी सांस हो, आप ही मेरी विश्वास। अब पूरी कहानी। हमने पूछा भाई ये आदमी आया कब था, बताया महाराज जी वो आदमी कब आया कब चला गया, मेरे मन में उसके प्रति कोई विकल्प नहीं, लेकिन उस आदमी के मन में विकल्प। ये अपेक्षाएं मनुष्य को दुखी करती है। तो जब भी ऐसी अपेक्षा हो, अपने आप को उपेक्षित महसूस मत करो, सकारात्मकता से देखो, नकारात्मक मत बनो, और जितना बने औरों की अपेक्षा को पूरी करने का प्रयत्न करो। आज जिनका नंबर कट गया वो भी ज़्यादा अपेक्षा मत रखो। तो ये अपेक्षा और उपेक्षा का खेल है, जीवन के क्रम में ये चलता रहता है। हम छोटी छोटी बातों को भी बड़ी बना देते हैं, वो बड़ी बनाना ही हमारे जीवन के लिए दुखदायी होता है। समय आप सबका हो गया यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।